अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज ये हमारी किचन में बन रही हैं बहुत ही मज़ेदार से वाइट चॉकलेट ब्राउनीज़। डार्क चॉकलेट घर में ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ वाइट चॉकलेट ही बची हुई थी और बच्चे काफ़ी दिनों से ब्राउनीज़ खाने की फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो वाइट चॉकलेट ब्राउनीज़ ही बनाकर उनको दे देते हैं। तो ये ब्राउनीज़ भी डार्क चॉकलेट की तरह बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती हैं और फ्लेकी ही होती हैं। इनकी सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी और फ्लेकी होती है और बहुत मज़े की बन के रेडी होती हैं। बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन के अंदर थोड़ा सा पानी लिया है, उसको बॉयल होने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा है और साथ में मैंने इसके ऊपर एक बोल रखा है जिसके अंदर मैंने वाइट चॉकलेट डाली है 85 ग्राम यानी कि हाफ़ कप, और इसके साथ ही मैंने मेल्टेड बटर इसके अंदर ऐड किया है 7 टेबल स्पून यानी कि 100 ग्राम्स। ग्राम्स में भी मैं इसकी मेजरमेंट बता रही हूँ और कप्स और स्पून्स में भी मैं इसकी मेजरमेंट बता रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को हमने हल्की बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको मेल्ट कर लेना है। ये डबल बॉयलर मेथड है। इसमें हम पानी गर्म करके और बोल के अंदर जो भी चॉकलेट वगैरह मेल्ट करना होता है वो हम डाल देते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर चॉकलेट और बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और हम फिर इस बोल को यहाँ से हटा देंगे। टेन टू 12 मिनट्स लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसको मेल्ट होने में, क्योंकि बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसे मेल्ट करना होता है। जैसे जैसे बॉईल होता है वाटर तो उसकी स्टीम के अंदर ये बटर और चॉकलेट आपस में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक बोल के अंदर 2 अदद रूम टेम्परेचर एग्स लिए हैं, अंडे, और इनको मैंने इस तरह से तोड़कर बोल में डाला है। साथ में मैं इसके वाइट शुगर डाल रही हूँ 110 ग्राम्स यानी कि हाफ़ कप, और 55 ग्राम मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर डाली है यानी कि 1/4 कप। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके बीटर इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। यहाँ मैंने इस बोल के नीचे किचन टॉवल रखना मैं भूल गई थी, तो ये वाइब्रेट हो रहा है बीट करते वक्त। इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे बीट होने में अच्छी तरह से। पहले मैंने 2 मिनट के लिए बीटर ऑन किया, फिर इसको अच्छी तरह से बीट किया। आगे मज़ीद फिर इसको 2 मिनट के लिए बीटर ऑन किया और फिर इसको अच्छी तरह से बीट किया। तो इस तरह से मैंने 5 टू 6 मिनट्स लगे थे मुझे इसको अच्छी तरह से बीट करने में। इसके बाद मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया था तकरीबन 1 कप एंड प्लस 2 टेबल स्पून यानी कि 160 ग्राम्स मैदा। और मैदा डालने के बाद उसको छान कर मैंने इस तरह से स्पैचुला की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से इसको फोल्ड करते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से मिक्सअप ना हो जाए। ये बहुत ज़्यादा भी अच्छी तरह से मिक्सअप नहीं हुआ है, तो अभी हम यहाँ इसके अंदर ये चॉकलेट का और बटर का मिक्सचर भी ऐड कर रही हूँ मैं। और अब इन दोनों मिक्सचर को ऐड करने के बाद मैंने इसको स्पैचुला की मदद से हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से इस तरह से फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। ये अब ये बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, मैदा भी इसमें मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून और साथ में वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून। बस यही टोटल इसके इंग्रेडिएंट्स थे और इन दोनों चीज़ों को भी मैं इस तरह से ही हैंड विस्क की मदद से इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सारा मिक्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, बल्कि इस तरह से हैंड विस्क की मदद से एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करते रहना है। यहाँ हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया था। अब मैंने 8x8 इंचेस का पैन लिया है और इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया था। अब ये सारा मिक्सचर मैं इसके अंदर पोर कर रही हूँ। बिल्कुल इसकी रिबन लाइक कंसिस्टेंसी होगी। स्पैचुला की मदद से सारे बोल को मैंने क्लीन कर लिया था अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं ये वाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट चिप्स मेरे पास थे, तो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। एक दो बार इसको अच्छी तरह से टैप टैप करेंगे और अब मैं इसे पतीले में बेक कर रही हूँ। यहाँ मैंने पतीला पहले ही 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। इसके अंदर छोटा सा वायर रैक रखा है स्टैंड, और अब इसके ऊपर मैं ये अपना बेकिंग पैन रख दूँगी और इसे आधे घंटे के लिए मैंने इस पतीले के अंदर बेक करना है। ढक्कन रखने के बाद मैं इसके ऊपर एक हैवी वेट रख दूँगी ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले।
आधे घंटे से पहले बिल्कुल भी हमने इसका ढक्कन नहीं हटाना है। आधे घंटे बाद जब हम इसे चेक करेंगे एक स्क्यूअर की मदद से, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी थी हमारी ब्राउनीज़। जब चॉकलेट इसके अंदर हम ऐड करते हैं वो बेक होते टाइम मेल्ट होकर बिल्कुल सरफेस के ऊपर आ जाती है। तो ये जो स्क्यूअर के ऊपर लगी हुई है ये सिर्फ चॉकलेट है, बाकी हमारी ब्राउनीज़ जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुकी थी। इसको मैंने 2 से 3 बार इंसर्ट करके देखा था, लेकिन ये हर जगह से बिल्कुल परफेक्टली बेक हुई भी थी। तो अभी हम ऐसे पैन में से निकाल रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ अलहदा हो जाती है अगर आपने इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस किया हुआ हो। आप इसके ऊपर क्रिंकल टॉप देख सकते हैं। ये बिल्कुल डार्क चॉकलेट ब्राउनीज़ की तरह ही इसका फज क्रिएट होता है। बहुत मज़े की बनी थी ये ब्राउनीज़ भी, बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल सा इसका प्रोसीजर होता है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बच्चों को बहुत पसंद आई थी और साथ में बाकी घर वालों को भी ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैंने इस तरह से इसको पीसेस में कट कर लिया था। यहाँ मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए। ऊपर से मैंने इसको मेल्टेड चॉकलेट के साथ गार्निश कर लिया था और ये हमारी मज़ेदार सी वाइट चॉकलेट ब्राउनीज़ बनकर रेडी थी। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।